जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के बगल में दुसाध समाज के लोग पिछले 3 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज इनके आंदोलन का तीसरा दिन है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए आइए इनसे बातचीत करते हैं कि पूरा क्या मामला, किस बात को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज आप लोग जो धरने पर बैठे हैं, तीसरा दिन है, क्या मामला है, किस बात को लेकर धरने बैठे हुए हैं? हम 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारा जात प्रमाण पत्र की समस्या है, जो तहसील कर्मी और जिला प्रशासन मनमानी ढंग से उसको रोक देता है, जबकि उनके पास कोई आदेश नहीं है हमारे दुसाध जात प्रमाण पत्र का रोकने का। वो ढाढ़ी जात बताकर रोक देते हैं, और ढाढ़ी कोई जात नहीं होती है, ढाढ़ी दुसाध एक ही है। जो ढाढ़ी शब्द बताया जाता है वो हम ही लोगों को कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में ढाढ़ी कहा जाता है। वो उसको मूल जात बताकर रोक देते हैं, और वो भी नहीं बताते हैं कि ढाढ़ी किस जात में है। यदि हम अगर दुसाध नहीं है, ढाढ़ी है, तो कम से कम बताए तो किस जात में है। ढाढ़ी शब्द का जो यूज करके हमको बरगला देते हैं, तो कम से कम वो बताए ढाढ़ी किस जात में है। तो कई बार आप लोगों का प्रमाण पत्र बना और फिर रोका गया, तो क्या मामला रहा? आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा बार बार? ये बार बार जब हम लोग आते हैं, उनको आवेदन देते हैं, उनके पास आते हैं, धरने पे पिछले बार भी बैठे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पे आप लोगों का जात प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। परिवार रजिस्टर नकल हो गई, टीसी हो गई, और किसी संबंधी को देखते हुए। उसके बाद भी ये मनमानी करते हैं। जिसके बाप का बना हुआ है उसके बेटे का बोलते हैं कि तुम दुसाध नहीं हो। इसी तरह से बार बार मनमानी करते रहते हैं और हम लोगों का जात प्रमाण पत्र रोक रहे हैं बार क्या बार। इस संबंध में कभी आप लोगों ने अधिकारियों को अपना कोई ज्ञापन एप्लीकेशन दिया? इस संबंध में हमने कईयों बार ज्ञापन दिया, कईयों बार अधिकारियों को अवगत कराया। तो क्या मामला रहा? कई बार आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अवगत कराया, लेकिन फिर आप लोग का प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। बस वो लोग यही कहते हैं कि इसका निपटारा कर दिया जाएगा, 2-4 दिन में कर दिया जाएगा। डेट पे डेट देते चले जाते हैं, और कुछ बनाते हैं। अभी 2023 तक भी अभी जारी हुआ है, अभी भी जारी हो रहा है। कुछ लोगों जारी का न होने से किस तरह की समस्या आ रही है? प्रमाण पत्र न जारी होने से हमारे जो भी संख्या है, हमारे पूरे जिले के लगभग 50,000 लोगों के भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। हमारे समाज के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। अभी सामने यूपीपी की भर्ती आने वाली है, उसमें भी जात प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। हमारे नौजवान भाई तैयारी कर रहे हैं, उसको लेके उनको आरक्षण ही नहीं मिल रहा है, जिससे वो वंचित हो जा रहे हैं। ये आप लोग का धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल का है। जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं मान लेता है, तब तक धरना प्रदर्शन चलेगा। और धरना प्रदर्शन सिर्फ संत कबीर नगर जिले में ही नहीं, यदि हमारी बात को नहीं मानी गई तो पूरे भारत में हम अपने दुसाध समाज को लेकर बैठेंगे और हर जगह आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह के दुसाध समाज के लोग हैं, और ये बताया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, क्या मामला, किस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है? सर, मामला ये है कि संत कबीर नगर जिले में जो यहाँ के जिला प्रशासन अधिकारी हैं या फिर जो तहसील लेवल के अधिकारी हैं, ये सिर्फ मनमानी कर रहे हैं। यानी माननीय पूजनीय महाराज जी, योगी जी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोई कसर कि इनको बदनाम कर दें, कि मतलब प्रमाण पत्र बताइए कि अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दुसाध का जारी नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, मुझे कहते हैं कि आप ढाढ़ी हो। जब मेरे पिताजी दुसाध है तो हम ढाढ़ी कैसे हो सकते हैं? मेरे भाई का लड़का दुसाध है तो मैं ढाढ़ी कैसे हो सकता हूँ? बस सिर्फ ढाढ़ी या रिपोर्ट लगा देंगे कि आपका जात रॉन्ग है, तो इस सब कहने से काम नहीं चलेगा। और जो भी हम लोग बार बार बिजली पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बस एक पेपर पकड़ा दिया जाता है कि आपके हितों में काम करते आप जाइए। अब पिछली बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उसमें कहा गया था कि आपके टीसी का आधार माना जाएगा, आपके परिवार रजिस्टर को आधार माना जाएगा। अगर आपके घर में किसी सदस्य का जारी हुआ है तो उसको आधार हम लोग मान के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अभी मेरी ही घटना है, मेरे बड़े पापा का जारी हुआ, मेरे भैया के लड़के का जारी हुआ, लेकिन मुझे लोग कहते हैं ढाढ़ी हैं। यानी ऐसे कहते कि गोरखपुर जिले में माननीय पूजनीय महाराज जी के सरकार को यहाँ के जो भी अधिकारी ये बदनाम कर रहे हैं, कि बस बदनाम कर रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। जैसा आपने देखा कि अभी लोग बता रहे हैं कि इन लोगों का भविष्य जो है अंधकार में लटका हुआ है, इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। तमाम लोगों का प्रमाण पत्र बना हुआ है, बाप का बना हुआ है, बेटे का नहीं बन पा रहा है। तो अब अगर अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते हैं तो निश्चित ये लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, और इसके साथ अगर जरूरत पड़े तो यह पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज संत कबीर नगर के लिए शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इनके द्वारा ज्ञापन मुझे दिया गया है, जिसको मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं अपने उच्च अधिकारी को सूचित कर ले रहा हूँ। इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको बिंदुवार नाम नोट करके उसकी जांच कराया जाएगा, और जो भी जेन्युइन होंगे, जो भी पात्र होंगे,
उसके